रूसी क्रांति और महामंदी। दशम सामाजिक ज्ञान में सभी भैया बहनों का एक बार पुनः स्वागत है। भैया बहनों, आइए आज हम युद्ध और 1917 की क्रांति इस पर चर्चा करते हैं। भैया बहनों, हम पिछले कालखंड में आपको बता रहे थे कि युद्ध के बाद और पहले, मतलब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, पार्ट का हेडिंग आप स्वयं को ध्यान में आएगा, दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। तो रूस में कैसी कैसी परिस्थितियां बनी और वहाँ किस तरीके से क्रांति परिवर्तन आना शुरू हुआ। तो आइए आज इसी आधार पर इस पाठ का एक महत्वपूर्ण बिंदु पृष्ठ क्रमांक 102 निकालिएगा, सन 1905 की घटनाएं। भैया बहनों, आइए हम इसको जानने का प्रयास करें कि आखिर क्या घटनाएं घटित हुई है। तो जार शासित रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे भैया बहनों। वहाँ पर जनता को अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार नहीं था और लोगों को सरकार की खुल करके आलोचना करने की अनुमति नहीं थी। इसके कारण उसे अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के अधिकार भी नहीं थे। चूंकि राज्य का विरोध खुलकर नहीं हो सकता था, जगह जगह गुप्त संगठन बने और ये संगठन गुप्त रूप से लोगों को संगठित करते थे और गुप्त आंदोलन चलाते थे। समय समय पर यह आतंकी हमलों का रूप ले लेता था। गुप्त संगठनों में रूस की समाजवादी और साम्यवादी पार्टी, किसानों की क्रांतिकारी पार्टी को उदारवादियों की पार्टियां प्रमुख थी। सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ भैया, और जब 1905 में जो रूस और जापान का युद्ध हुआ तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि हमारे एशियाई देश का एक छोटा सा देश जापान, जिन्होंने रूस को परास्त कर दिया। और रूस जब परास्त हो गया तो यहाँ से जार, जो वहाँ का क्या था, निरंकुश शासक था, उसका जो दबदबा था, उसका जो प्रभाव था, वह कमजोर होने लगा। और उसी समय विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस समय मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकाल करके जार के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठा हुए। भैया बहनों, ये हमारे लोकतंत्र में अधिकार है, मगर वहां पर ऐसा नहीं हुआ। इसके परिणाम में पुरस्कार क्या मिला? उसे दबाने के लिए जार द्वारा गोलियां चलाई गई, उनके कर्मचारियों, पुलिस सैनिकों के द्वारा गोलियां चलाई गई और 1000 से अधिक लोग मारे गए। भैया बहनों, इससे क्रुद्ध होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन होने लगे। इनको देखते हुए जार ने राजनैतिक सुधारों की घोषणा की और रूस में चुनी हुई संसद, जिसे वहां डूमा कहा जाता है, संसद को ही डूमा कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसकी स्थापना की गई। लेकिन चुनाव के एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से जो किया गया, उससे डूमा में जो अधिकतर संपत्ति वाले लोग ही डूमा के सदस्य बन सके। जार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था। उसका अधिनियम जार अपनी सुविधानुसार अधिवेशन, बैठकें अपनी सुविधानुसार बुलाता था। कभी वो स्थगित कर सकता था, कभी भी मीटिंग बुला सकता था। इस घोषणा के साथ ही बहुत क्रूर तरीकों से आंदोलन को दबाया गया, जिसके चलते 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए, 75,000 से अधिक लोग जेलों में बंद कर दिया गया। और घोर ठंडी जगह है जिसको हम काला पानी कहते हैं, साइबेरिया का एक स्थान, जहां कई लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया। भैया बहनों, आप अंदाजा लगाइए कि वहां जार कितनी क्रूरता के साथ दमन चक्र चला रहा था। फिर युद्ध और सन 1917 की क्रांति की हम बात करें तो वहां पर देखते हैं कि दमन चक्र और सीमित सुधार के कारण कुछ वर्षों तक शांति तो बनी रही भैया बहनों, मगर 1912 के बाद फिर से मजदूरों की हड़ताल और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और रूस भी इसमें सम्मिलित हो गया। इसके तुरंत बाद रूस में भी देशभक्ति की लहर उठी और लोग जार का समर्थन करने लगे। लेकिन 2 वर्षों के अंदर लगातार हार और युद्ध की विभीषिका सहते हुए रूस के सैनिक, मजदूर और किसान थक गए। चारों ओर जमीन, रोटी और शांति की मांग उठने लगी। 1917 में रूस में प्रचलित कैलेंडर के अनुसार 13 दिनों का अंतर था। वास्तव में यह घटना हमारे कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को घटित हुई भैया बहनों। उसी समय महिला दिवस पर पेट्रोग्राड
राजधानी पीटर्सबर्ग का नया नाम है। शहर में महिला मजदूरों ने शांतिपूर्वक रोटी की मांग करते हुए जुलूस निकाला और इसके तुरंत बाद पूरे शहर में इन मांगों के समर्थन में मजदूरों और सैनिकों ने जुलूस निकालना प्रारंभ कर दिया। यहां तक जारनी से भी दबाने का प्रयास किया, मगर सैनिक और पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। यह कारखाने जहां पर मजदूरों की सभाएं हुई, उन्हें रूस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधि चुनकर शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया गया। इन सभाओं को सोवियत नाम दिया गया। सोवियत मतलब जितने मजदूर थे उनके कुछ प्रतिनिधि चुने गए, मुखिया चुने गए, प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनको सोवियत कहा गया। भैया बहनों, आगे चलकर के और देखते हैं क्या वहां पर सैनिकों ने भी इस प्रकार से अपना सोवियत बनाया और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वहां मजदूर, किसान, सैनिक, पुलिस सब के सब अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि अब यहाँ तक वहाँ क्रूरता की हदें जब देखने को मिलता है, वहाँ के महिला पुरुष सब के सब अब सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए और इस प्रकार से चंद दिनों में जारशाही का सत्ता समाप्त हो गई। क्योंकि आखिर जब मजदूर, किसान, पुलिस, सैनिक सब के सब जब अपनी मर्जी से काम करने लगे, सरकार वहां पर जार की सरकार पूरी तरह फेल हो गई और अंत में जार को अपनी गद्दी त्यागनी पड़ी। देखते देखते पूरे देश में 2-4 दिनों में ही पुराने शासन तंत्र का अंत हो गया और लोगों ने अपने अपने तरीके से सत्ता अपने हाथों में ले लिया। भैया बहनों, इस तरीके से वहां की जनता के कारण जार निकोलस, जो कि बहुत ही क्रूर, तानाशाही, निरंकुश शासक था, उसका अंत हो गया और इस तरीके से रूस में क्रांति आई, परिवर्तन आया और वहाँ की राजनीति बदलने लगा। आज के कालखंड में इतना ही, आगे और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।